Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is verb and we are in the fourth part of verb. As we have already declared that there are 16 types of verbs and we are going to explain each one of them, and today we are going to explain the sixth part that is known as stative verb. We will learn what are stative verbs and how can these stative verbs be changed into main verbs. तो ये डिटेल्स आप सीखेंगे, समझेंगे और आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा कि किस तरह से हम वर्ब को पहचाने कि एक वर्ब वही फॉर्म है, वही मीनिंग है, फिर ऐसा क्या है कि कहीं पर वो जेरेंड है, कहीं पर इन्फिनेटिव है, कहीं पर स्टेटिव वर्ब्स है, कहीं पर प्रोग्रेसिव वर्ब कहलाती है, कहीं पर नॉन प्रोग्रेसिव होती है। तो कैसे हम इनको पहचानते हैं, तो आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू फीडबैक देते रहिए। हमने सीखा मेन वर्ब को, हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को, लिंकिंग वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब नंबर 6 स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब को नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होती है। देखिए, इसको हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव को जानते हैं। सपोज कीजिए आई एम टीचिंग। तो इसमें हिंदी या उर्दू में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाने का जो वर्क है वो कंटिन्यू नज़र आ रहा है या इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज़ किया जाना। और जब ये मेन वर्ब होगा तो इसके साथ बी, और बी का मतलब है कि इज, आर और एम या वॉज वर्ब को आप यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंस के अंदर हम डालते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम सीखेंगे कि इस स्टेटिव वर्ब में ऐसा क्या है कि हमें आईएनजी नहीं लगाना। आईएनजी ना लगाने का मतलब है कि यहाँ लिखा है नॉन प्रोग्रेसिव, और नॉन प्रोग्रेसिव को ही हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि जब हमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखाई दे रहा हो लेकिन हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ ना करें तो उसको हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से है या प्रेजेंट परफेक्ट से है। यहाँ पर हम दो सेंटेंस एक अलग कलर से यहाँ पर लिख रहे हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है कि वह खेल रहा है। एक सेंटेंस है वह खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस है आप अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे लग रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं के अंदर यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सब्जेक्ट है क्या है यहाँ पर, वह मीन्स कि जो भी खेलने वाला है वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और एक्शन क्या है, खेला जा रहा है। यहाँ पर एक्शन कंटिन्यू है। तो कौन खेल रहा है, अगर हम पूछें कौन खेल रहा है तो यहाँ कौन या हु का आंसर आपको दिया हुआ है कि वह। तो यहाँ पर हमें मिल गया ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट दिखाई दिया और हमने सब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन स्टेटिव वर्ब की पहचान यह है कि जब भी आपको सब्जेक्ट दिया गया होता है तो एक्चुअली ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। ये सुनते ही आप सरप्राइज हो जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये बिगिनिंग में क्यों आया। तो आप इसको ट्रांसलेट कुछ इस तरह से करते हैं, यू आर लुकिंग गुड। आमतौर से हम जब कमेंट या कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे लग रहे हैं। तो ज़रा एक बात बताइए, ये जो यू आर लुकिंग गुड है इसमें देख कौन रहा है। जो इंसान अच्छा लग रहा है
तो उसे देखने का काम तो दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा ना, दूसरा शख्स या दूसरा इंसान कर रहा होगा। तो अगर मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स अच्छे लग रहे हैं तो मिस्टर वाई उसको देख रहे होंगे, बट यहाँ सब्जेक्ट पर तो वही दे रखा है जो अच्छा दिख रहा है। अब ये अच्छा दिख रहा है तो देखने वाला तो कोई और है ना, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सब्जेक्ट इज इन इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कोई और है, तो हम उसके अंदर आईएनजी नहीं लगाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म हटा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूप लगाते हैं। और ये आपको स्पॉटिंग एरर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो आप लिखते हैं यू लुक गुड। स्टूडेंट्स का सवाल होता है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई that we are going to change this verb are plus look plus ing into present indefinite। the answer is कि जब आपका सब्जेक्ट खुद अपने आप में ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि यू जो है देख नहीं रहा है बल्कि यू को देखा जा रहा है, जबकि यहाँ पर देखें तो वह को खेला नहीं जा रहा, वह खुद खेल रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन अपने आप में ऑब्जेक्ट है, देख कोई और रहा है। तो ऐसी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अब इससे अलग कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जहां पर ये आइडेंटिफिकेशन जो हमने बताई अप्लाई नहीं होती। तो वे वर्ब कौन सी हैं, कितनी हैं और कितनी तरह की हैं, उनको अभी हम डिटेल में बताने वाले हैं। इनको अच्छे से समझिएगा और अभी हम फर्दर एग्जाम्पल में इस बात को फिर एक बार साबित करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम एक प्रोग्रेसिव सेंटेंस यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वह एक किताब पढ़ रहा है। अब यहां पर हम देखें कि किताब कौन पढ़ रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है तो पढ़ने वाला जो हमारा आंसर था हु, तो वह के सेंस में निकल आया। और किसको पढ़ रहा है, किताब को। किसको पढ़ रहा है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होम या विच, तो उसका जो आंसर निकल करके आया वह आया बुक। तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों विजिबल हैं और दोनों बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम एक स्टेटिव वर्ब का एक अलग सेंटेंस लेते हैं और उससे पहले हम यहाँ पर लिखें कि हमने एक वर्ड लुक अच्छे से काम में लिया था। तो हम स्टेटिव वर्ब के उन वर्ड्स को यानी उन पर्टिकुलर वर्ब्स को लिखते चलेंगे जिनमें सब्जेक्ट इन इटसेल्फ ऑब्जेक्ट होता है। हमने कहा रजाई नर्म लग रही है। अब इसमें आप ये बताएं कि जो नर्म लगने का काम है, जो नरमी महसूस कर रहा है, वह रजाई है या कोई और व्यक्ति या इंसान या शख्स है। तो हमें पता चला कि रजाई तो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि आई फाउंड द क्विल्ट सॉफ्ट। तो ये जो सॉफ्ट है ये तो क्विल्ट हुई। तो अब हमारा जो सेंटेंस है कुछ इस तरह से आएगा, द क्विल्ट और इसमें इज फीलिंग। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, इज फीलिंग। जनरली क्या लिखते हैं, इज फीलिंग सॉफ्ट। तो ये आपका यहां पर एरर हो गया। और एरर कैसे आप दूर करेंगे, आप लिखेंगे फील्स सॉफ्ट, द क्विल्ट फील्स सॉफ्ट। तो जो फील्स है ये राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि रजाई महसूस नहीं कर रही। जैसे यहां पर हमने महसूस किया रजाई को, रजाई कैसी थी, सॉफ्ट। तो यहां पर जो महसूस कर रहा है फीलिंग सॉफ्टनेस की, वो रजाई नहीं कर रही, रजाई को फील कर रहा है। और जो डूअर है, जो फील करने वाला शख्स या पर्सन है, वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ना होने की वजह से हम जब ऐसे सेंटेंस को आईएनजी में यूज नहीं करते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी यूज ना किया जाना नॉन प्रोग्रेसिव की तरफ ले जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस तरह से यूज करना स्टेटिव वर्ब के अंदर आता है। तो इन शॉर्ट, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट सीधे सीधे से एक्शन ना कर रहा हो बल्कि एक्शन करने वाला कोई और हो और सब्जेक्ट पर जो वर्ड लगा है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर आपका स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पर हमें एक नया वर्ड और मिल गया और वह हुआ फील। तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो
तो हमें एक वर्ड मिलता है टेस्ट, एक वर्ड मिलता है अपीयर, और एक वर्ड मिलता है सी और हियर, और एक स्मेल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स हमारे पास हैं वे वर्ड्स अपने आप में सेंस से रिलेटेड हैं, यानी हमारे जो 5 सेंसेस हैं कौन कौन से हैं, आपका देखना, सुनना, टच करना, चखना, ठीक है। तो ये सारे सेंसेस यहाँ पर आ गए। अब हम इसको यूज़ करेंगे कि कैसे यही सेम थिंग आपकी प्रोग्रेसिव सेंटेंस में आएगी और कैसे ही वो सेम वर्ड आपका नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस में आएगा। तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि जो दिए गए वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को हम प्रोग्रेसिव में भी यूज़ करेंगे और नॉन प्रोग्रेसिव में भी। तो देखते हैं कि वह पर्टिकुलर एक वर्ड नॉन प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में किस तरह से आता है। हमने एक सेंटेंस लिया कि अंगूर खट्टे लग रहे हैं, तो अब जनरली हम क्या ट्रांसलेट करते हैं, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सावर। सावर मीन्स खट्टे, तो ग्रेप्स टेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्रेप्स को कोई और टेस्ट कर रहा है, इसलिए आप करेंगे कि द ग्रेप्स टेस्ट सावर। तो ग्रेप्स को कोई और कर रहा है, चख रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं आई एम टेस्टिंग द ग्रेप्स विच आर सावर, विच आर सावर। तो मैं टेस्ट कर रहा हूं ग्रेप्स को जो कि हैं खट्टे। तो अब यहाँ कौन कर रहा है टेस्ट, किसके मुंह में चल रहे हैं, मेरे। तो जिसका माउथ है जो अपनी टेस्ट बर्ड्स को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिला, तो यहाँ पर हमें ग्रेप्स जो है ऑब्जेक्ट पर मिला। तो ये इस तरह से हम देखेंगे कि जो जायका है वो ग्रेप्स का है, तो ग्रेप्स आपका सब्जेक्ट की जगह पर रखा है, तो इज इन इट सेल्फ एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्टेटिव वर्ब हुआ, यानी ये नॉन प्रोग्रेसिव है, और ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये आपका प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, और ये है आपका नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब होता है स्टेटिव वर्ब। तो ये आपने यहाँ पर अच्छे से सीख लिया। अब हम देखेंगे कि लुक मीन्स भी देखना, अपीयर मीन्स भी देखना या सामने आना या झलक दिखाना, ठीक है। और एक नया वर्ड यहाँ पर और हम लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं सीम, SEEM, सीम। सीम का मतलब भी दिखना होता है। अब इन तीनों वर्ड्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देखिए, जो आपका लुक है उसका अर्थ होता है झलक देना। तो हमने क्या लिखा, लुक। लुक के बाद अपीयर, अपीयर के बाद हमने लिखा सीम। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, लुक, अपीयर, सीम, तो इनके तीनों के मीनिंग एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये तीनों ही अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। हमारा पहला वर्ड है लुक। लुक का मतलब है लिटरली दिखना, दिखना ये तीनों के लिए आएगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर फील्ड है इसको यूज़ किया जाने का, तो ये आपका आता है झलक देने के सेंस में। ये आपका आता है एक तरह से जिस स्थान पर कोई चीज़ होती है, जिस जगह पर आपकी कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिस स्थान पर हो वहाँ नज़र आना। अब ये क्या अजीब सी बातें हम लिख रहे हैं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। सीम का मतलब है एक तरह से अंदाज़ा लगाना, गैस लगाना। अंदाज़ा या गैस कैसे लगाते हैं ये आप सेंटेंस से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम दिखना का कॉमन यूज़ करेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन में, और उससे अलग फिर हम आपको बताएंगे कि इनके सेंटेंसेस क्या होंगे। हमने पहला कहा कि आप बहुत ही भद्दे लग रहे हैं, तो हमने सेंटेंस लिखा यू लुक अगली। यू लुक अगली।
तो क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस है, जो आपकी ग्लिम्स है, वह बहुत ही ख़राब दे रही है, तो यू लुक अगली, तो ये हो गया आपका ग्लिम्स यानी झलक के सेंस में। इसके बाद जो चीज़ जिस स्थान पर होती है, जैसे कि हमने कहा बादलों के बाद हम रूफ टॉप पर गए और हमने कहा कि आसमान में तो सितारे दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे द स्टार्स अपीयर इन द स्काई। तो आप देख रहे हैं कि दिखना किस जगह, द स्टार्स अपीयर इन द स्काई, तो स्टार्स की जगह स्काई है और स्काई में ही दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपने अपीयर लगाना है। जब आपको किसी इंसान की एक विशेष झलक नज़र आ रही हो, अब झलक का कोई स्थान नहीं होता, इन दोनों में डिफरेंस यह है, तो वहाँ आप लुक लगाते हैं। अब सीम का मतलब हमने लिया अंदाज़ा या गैस से। गैस का क्या मतलब है? गैस का मतलब है हमने किसी पर्सन को देखा और हमने अंदाज़ा किया कि यह तो दुखी लग रहा है, यह तो खुश लग रहा है, या किसी और इमोशन में है, तो आप कहेंगे ही सीम्स सैड। यानी वह पर्सन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट आपकी कॉन्शियस, आपकी इंट्यूशन, आपका अंदाज़ा ये कहता है कि वह दुखी है, तो ही सीम्स सैड। कोई बात नहीं कर रहा आपसे, तो आप कहेंगे नाराज़ लगता है। तो वहाँ पर आप कहते हैं सीम्स, अंदाज़ा लगाने में। इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स कम हैं बिकॉज ऑफ रेनी डे और एनी अदर रीज़न, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स अपीयर इन फ्यू नंबर इन द क्लासरूम, तो वहाँ अपीयर आएगा। और जब कोई बुरा लगे, अच्छा लगे, आँखों से झलक हम ले रहे हों, तो वहाँ पर हम लुक लिखते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सी। तो सी का मतलब है, अब सी के दो मतलब हैं यहाँ पर। एक तो जनरली होता है देखना। अगर हम सी का मतलब देखने से ले रहे हैं, तो ये आपका प्रोग्रेसिव में जाएगा। प्रोग्रेसिव में इसलिए जाएगा क्योंकि देखने वाला वहाँ मौजूद है, और किसको देख रहा है? वो ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग जगहों पर क्लियरली रखे हुए हैं, तो ये आपका प्रोग्रेसिव में जाएगा। लेकिन अगर सी का मतलब देखना ना होकर समझना हो जाए, और यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट ही क्यों ना रहे, तो समझने के सेंस में सी हमेशा नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म में बनता है। नॉन प्रोग्रेसिव, जैसे कि आपने कहा, कोई आपसे बात कर रहा है, आपने कहा जो हमारा प्लान है वो इसी तरह से, तो आप कह रहे हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ मैं आई एम अंडरस्टैंडिंग आपने रेयरली ही शायद कहीं सुना हो, बल्कि मैं कहूँ कि सुना ही नहीं होगा, तो आप इसको कहेंगे, ये पूरा हमारा आई एम अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, तो आप कहते हैं ओ आई अंडरस्टैंड। ठीक है, और इस अंडरस्टैंड को हम कहते हैं सी। इट मीन्स OIC। तो सी मतलब समझना। तो यहाँ पर हमें इस तरह से पता चला कि अब हमारे कुछ दूसरे वर्ड्स हैं सब्स्टिट्यूशनल, यानी अंडरस्टैंड भी इसी वर्ड में, इसी कैटेगरी यानी स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी के अंदर आता है। आई अंडरस्टैंड, तो IC आई अंडरस्टैंड जब समझने के सेंस में हो, तो आप क्या करते हैं? आप इनको स्टेटिव वर्ब में, इट मीन्स नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसी तरह से हियर है, हियर। तो हियर क्या होता है? वो सारे साउंड्स जो अनवांटेड फॉर्म में हमारे कान के अंदर आ रहे होते हैं, हम उन्हें हियर करते हैं। और अगर कुछ साउंड जिनको हम पे अटेंशन कर रहे हैं, उनको हम लिसन करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और इधर उधर से कुछ साउंड्स स्ट्रीट साइड से कुछ हमारे कान में पड़ रहे हैं, तो हम उन्हें हियर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम हियर को प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव दोनों तरह से यूज़ करेंगे। इनको आप अच्छे से देखिएगा। अगर हम हियर को प्रोग्रेसिव सेंस में यूज़ करते हैं, हमने वर्ड लिया हियर, हियर को हमने यहाँ पर यूज़ किया प्रोग्रेसिव सेंस में, तो हम कहेंगे यानी एक एक्सक्लेमेशन दी, ठीक है, आई एम हियरिंग समथिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं
कि जब हियरिंग आपकी स्टेटिव वर्ब में आती है तो यहाँ प्रोग्रेसिव में क्यों आई? जब हम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े लम्हे के लिए कहते हैं ज़रा खामोश रहो, अभी हम कुछ सुन रहे हैं, इट मीन दूसरे को चुप होना है और आप सुनकर उसे निपटा लें फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, तो वहाँ पर आप कंटिन्यू रखते हैं बात को और वहाँ पर आपको कंटिन्यूअस ही लगाना होता है। अब जैसे कि फील आया, अगर डॉक्टर साहब आपकी पल्स देख रहे हैं, नब्ज देख रहे हैं और उन्होंने कहा आई एम फीलिंग द पल्स, तो यहाँ पर जो फील वर्ड है इसको आप ये स्टैम्प लगा कर ना बैठें कि ये स्टेटिव वर्ब ही बनेगा, बल्कि ये मान करके बैठें जो फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिव वर्क है वहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूअस ही लगाना है, बिकॉज वहाँ पर डॉक्टर अलग है और जिसकी नब्ज फील की जा रही है ऑब्जेक्ट अलग है। तो ऐसे केस में आप कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं या प्रोग्रेसिव बनाते हैं। स्टेटिव वर्ब की बात आए तो कोई और चीज़ फील करा रही होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये टेबल बहुत खुरदुरी लग रही है, तो दिस टेबल फील्स रफ, तो टेबल फील नहीं कर रही, कोई और फील कर रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया स्मेल। स्मेल को भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हियर का हमारा यहाँ पर प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर हियर का हम नॉन प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल लेंगे और हम कहेंगे आई हियर इर्रेगुलर साउंड। तो यहाँ पर जो इरेगुलर साउंड है वो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में नहीं है, और कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में ना होने पर यानी हुआ फिर रुक गया, तो वहाँ पर सुन रहा हूँ हम हिंदी उर्दू में तो बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने वर्ड लिया स्मेल। स्मेल को भी इसी तरह से आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं कि वो रोटन है, ख़राब हो गई है या अभी बची है, तो आप सूंघ कर देख रहे हैं और 2 सेकंड का आपने टाइम लिया, आप किसी से कहते हैं प्लीज़ बी साइलेंट या स्टॉप, आई एम स्मेलिंग, तो उस एक्टिविटी को आपको जज करना पड़ेगा। अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए कॉन्टिन्यू है तो आप कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। और अगर कोई बात आप इस तरह से कहें कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है या गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, तो आप कहते हैं रोज़ स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ पर रोज़ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जबकि सब्जेक्ट की जगह पर लगा है, तो यहाँ पर आपका ये स्टेटिव वर्ब होगा। चलते चलते अब हम देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। स्टेटिव वर्ब्स के कुछ पार्ट्स हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन रेफर्स टू कुछ अंदाज़ा। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस मतलब जो हमारी सोच में चलता है। वर्ब्स शोइंग पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अपने अधिकार में लेना, जैसे कि मेरे पास पेन है, आई ओन दिस पेन, ही ओन्स दिस पेन। हैव मीन्स रखना, बिलोंग मीन्स किसी का होना, कंप्राइज मीन्स पर डिपेंड निहित होना या पर छाए हुए होना, ठीक है। पजेस रखना, कंटेन किसी चीज़ के अंदर होना। फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड जो दिमाग में चल रहा होता है, जैसे कि आपने लिखा बिलीव, लव, लाइक, हेट, विश, वॉन्ट, डिज़ायर, तो इनमें जनरली यू डोंट यूज़ आईएनजी। जैसे कि आप कहते हैं मेरी इच्छा हो रही है कि मैं 1 कप कॉफ़ी लूँ, तो आप कहेंगे आई विश। मेरी इच्छा हो रही है के लिए आई विश, मैं 1 कप कॉफ़ी लूँ फ्यूचर के लिए है, तो ये आपका एक कल्पना बेस्ड सेंटेंस है, तो आप कहेंगे आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ हैड क्यों आया, इसके लिए हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में कि ये फ्यूचर बेस्ड सेंटेंस पास्ट में क्यों लिखा गया। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल द मेन थिंग इज़ कि नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स ये वर्ब्स ऐसी हैं जब भी आप इनका यूज़ करें तो बी अलर्ट, आपको आईएनजी यूज़ करना भी होता है कई जगह पर जहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कंटिन्यू काम करना हो, और जनरली जब आप आईएनजी यूज़ नहीं करते तो उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और उनमें इन जनरल फेस, बिकम, सीम, अपीयर, स्टैंड, कोस्ट, तो इस तरह की जो वर्ब है आपके पास आती हैं। यहाँ फेस 2 बार हो गया है, तो आई होप कि ये जो सारी वर्ब्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगली जो हमारा अगला लेक्चर होगा, उस अगले लेक्चर में, उस वीडियो में आप देखेंगे कि हम बात करेंगे, आज हमारा 6 नंबर स्टेटिव वर्ब्स था, हम 7 नंबर में जिसको हम कहेंगे कॉजेटिव वर्ब्स। इस तरह से सारी वर्ब्स हम आपको बताएंगे कि दूसरी आगे की वर्ब्स कौन सी हैं। इन सब के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और बाकी के सारे टॉपिक्स जल्दी ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।